हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे मेंस लेवल का ये एक डीआई है। तो ये आपका एसबीआई क्लर्क का जो मेंस होगा उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आप इसको देखो कि इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये मिसिंग डीआई है। तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, जिसका लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला रहता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको बस समझना है। क्वेश्चन को सबसे पहले समझो। भी आपके मन में डर हो रहा है कि यार ये मिसिंग डीआई कैसे सॉल्व करें, या किस तरह इसको हम को सॉल्व करना चाहिए, किस तरह से करें कि जिससे कि हमारा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो। तो इसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले आप खुद से ट्राई करो। मैं इसलिए बात कहता हूँ खुद से पहले ट्राई करो कि आपको कुछ पता चलेगा कि हाँ यार कैसे बनाते हैं। कुछ थिंकिंग पावर आपकी बढ़ेगी जो कि आपको मेंस में एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप खुद से ट्राई किए होंगे और आपका आंसर भी आ गया होगा। तो चलिए इसको समझते हैं पहले कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे दिया मार्क्स ऑब्टेन बाय 6 स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट इन अ बैंकिंग एग्जामिनेशन। ओके, तो बैंकिंग एग्जाम होते हैं आपको पता है। तो जैसे रीजनिंग, क्वांट, कंप्यूटर, इंग्लिश और सी जीए है। ठीक है, तो रीजनिंग में 60 नंबर के हैं, क्वांट में 60 के होते हैं, कंप्यूटर में 10 के, इंग्लिश में 35 के, जीए में 35 के। ठीक है, तो ये समझ लो मेंस के एग्जाम है। ओके, तो उसी तरह के सब्जेक्ट के बारे में दिए हुए हैं। ओके, 5 स्टूडेंट उसमें गौरव है, मोहित है, विकास है, नीरज है, वीर है। अभी दिया है इसमें से नोट्स में सम वैल्यूज आर गिवन एज परसेंटेज फॉर्म एंड सम आर गिवन एज एन एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब कुछ दिया परसेंटेज के फॉर्म में और कुछ दिया है एब्सोल्यूट के फॉर्म में। और जैसे 23 हो गया, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। परसेंटेज में 70% जैसे दिया हुआ, ये हो गया परसेंटेज के फॉर्म में। अब दिया सम वैल्यूज आर मिसिंग, यू हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू एज पर गिवन डाटा। ओके, तो अब दिया है कि कुछ डाटा जो है मिसिंग है, उसको हम क्या करेंगे, जो डाटा दिए हमारे पास इसमें उसी के बेसिस पे उसको हम फाइंड आउट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो अब यहाँ दिया हुआ है इफ आउट ऑफ टोटल मार्क्स गौरव स्कोर 100, क्या है 111.5 मार्क्स एंड वीर स्कोर 97 मार्क्स, देन मार्क्स ऑफ वीर इन जीएस सब्जेक्ट इज हाउ मच मोर देन द मार्क्स ऑफ गौरव इन कंप्यूटर सब्जेक्ट। If out of total marks, गौरव scored 111.5 मार्क्स एंड वीर स्कोर 97 मार्क्स। तो देखो गौरव कितना स्कोर कर रहा है, देखो। तो देखो गौरव का हम देख लेते हैं यहाँ पे, गौरव का। ठीक है, गौरव का यहाँ देख लो। रीजनिंग में कितना स्कोर कर रहा है, 60 मार्क्स का 40% कर रहा है। मतलब 60 का 40% कितना होता है, 24 होगा। ठीक है, क्वांट है 60 मार्क्स का फुल, उसमें 60% ये ऑप्टेन कर रहा है, कितना होगा 36 हो गया। उसका कंप्यूटर हमको नहीं पता। इंग्लिश में कितना 70%। ओके, तो 35 का 70% कितना होता है, 35 का 70% कितना होता है 24, कितना हो जाएगा देखो, तो कितना 24.5 हो जाएगा। ठीक है, कैसे किया मैंने जल्दी। देखो ये 35 है ना, 35 है। देखो यहाँ 35% है जैसे दिया हुआ। ओके, ये सॉरी 35 मार्क्स है, इसका 70% को निकालना है। याद इसको आप जल्दी से कैलकुलेट कर लो, कितना हो जाएगा 35 प्लस 21 और 4 24, 2 2 4 5 हो जाएगा 0। अब परसेंटेज में डिवाइड 100 कैंसिल आउट किए 24.5 हो गया। या दूसरा तरीका ये है, ये 35 को 2 से गुना कर दो, 70 हो गया, 70 का 70% निकालो कितना हो गया 49 हो गया, उसका हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा 24.5। इजी मेथड है। दिमाग में जितना आप इस चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप जल्दी से क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन होती है उसको जितना जल्दी से आपके दिमाग में कैलकुलेट करोगे, जितना ज़्यादा आप तरीके अपनाते रहोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपका कैलकुलेशन पोर्शन ईजी हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया 24.5 हो गया, किसमें हो गया हमारा इंग्लिश में। जीएम कितना है 23 नंबर। ठीक है, ये टोटल को ऐड कर दो, आप कितना हो रहा है, तो इसको हम ऐड करेंगे 24 प्लस 36 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 प्लस 24 84.5 और 84 प्लस 20 104 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, प्लस 3 कर दो तो 107.5 हो जाएगा, है ना। ये टोटल कितना हो गया 107.5। और टोटल कितना मार्क्स था, टोटल जो मार्क्स था स्कोर किया था 111.5, मतलब कि 111.5 था। तो इसका जो था कंप्यूटर में कितना मार्क्स आया, तो 111.5 में से 111.5 टोटल मार्क्स था। इससे 107.5 मार्क्स घट को माइनस करेंगे तो कितना हो गया 4। तो कंप्यूटर में कितना आ गया 4 नंबर आ गए, किसके, गौरव के। ओके, क्लियर है।
ओके, अब देखो वही चीज हमको वीर का निकालना है। वीर में कितना है, वीर का देखो, वीर में देखो कितना है, 50% रीजनिंग का, तो 30 हो गया। 28 है इसमें क्वांट में, ठीक है। इसमें कितना दिया, 4 नंबर दिया हुआ है। इसमें कितना इंग्लिश में 60% है, तो 35 का 60% कितना होता है, 21 होता है ना। अब कैसे किया मैंने, यहाँ 35 है, यहाँ 60, यदि आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेट करोगे तो बहुत ज़्यादा टफ लगेगा कि यार जल्दी नहीं हो पाएगा। तो इसको क्या डबल कर दो ना, 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 2 से डिवाइड कर, तो कुछ अंतर होता है, कुछ नहीं होता है। तो 35 से यदि को 2 से मल्टीप्लाई कर 70 हो गया, 70 का यदि 60% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 42 होगा। अब 42 का हाफ कर दो, कितना हो गया, 21 हो गया। ओके, तो ये 21 हो गया। बाकी बचा वो हम निकाल लेंगे अभी ऐड करके। ये कितना हो जा रहा है हमारा, तो ये हो गया 30, और इधर हो गया हमारा, इधर 21 प्लस 4 25, 55 हो गया। ठीक है, 30, ये 30 और 21 कितना हो गया हमारा, 51, 51 प्लस 4 55, 55 और प्लस 28, 55 प्लस 28 कितना हो जाएगा, देखो ये 83 यहाँ हो गया। अब देखो इसका जो टोटल मार्क्स था वो 97 इसने स्कोर किया था, तो इसका जो जिस पोर्शन मिसिंग था जीए वाला, तो जीए में कितना हो गया इसका, तो 97 माइनस 83 कर देंगे, कितना हो गया 4 या नॉट 1, मतलब 14 नंबर इसने लाया था, 14 मार्क्स इसमें लाया था जीए सेक्शन में। ठीक है, अब हमको क्या पूछा क्वेश्चन, अब बोल रहे हैं यहाँ पे वीर इन जीए सब्जेक्ट, वीर यहाँ दिया है ना, देर मार्क्स ऑफ वीर इन जीए सब्जेक्ट ई हाउ मच मोर देन द मार्क्स ऑफ गौरव इन कंप्यूटर सब्जेक्ट। ओके, तो कंप्यूटर सब्जेक्ट में गौरव के मार्क्स आए थे और जीए में जो वीर के मार्क्स आए, दोनों मतलब वीर का मार्क्स कितना ज्यादा था जीए में देन कंप्यूटर का गौरव में। ठीक है, तो 14 में से 4 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 मार्क्स, खत्म कहानी। यहीं पे ये 10 मार्क्स का डिफरेंस था, है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बस इतना दे दिया है, बस इस टाइप से कि आपको थोड़ा कंफ्यूज करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि यार आपसे बनेगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन इजी रहता है, बन जाएगा आपसे। ठीक है, ओके, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो देखो मेहनत करोगे तो आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पे मैं बता दूं, ये जो लिखा हुआ है ये आपका 14 1/16%, और यहाँ पे लिखा हुआ है ये 10 19, हाँ ये वाला है लिखा हुआ, ये आपका है 10/19%। ओके, यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब बनाओ इस क्वेश्चन को खुद से आप। ठीक है, उसका मैं बता दूंगा, तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व किए होंगे खुद से। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे इसको कुछ सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दिया था, मार्क्स आउट ऑफ द टोटल मार्क्स इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर लेस देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय नीरज इन ऑल द सब्जेक्ट्स इफ विकास स्कोर 14 1/16% more marks in reasoning than what he scored in quant subject, and Neeraj scored 10 or 10/19%, दिया more marks in quant than what he scored in reasoning subject। ठीक है, तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन जैसे आपने पढ़ा तो ऐसे में कुछ समझ में नहीं आने वाला है कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एक चीज करके हमको इसको पढ़ना है और इसके फाइंड आउट करना है क्या पूछ रहा है, क्या हमको डाटा निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले द मार्क्स ऑफ विकास आउट ऑफ टोटल मार्क्स, तो विकास का बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, तो विकास का टोटल मार्क्स कितना आया था वो देख लेते हैं। द मार्क्स ऑफ विकास आउट ऑफ टोटल मार्क्स इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय नीरज इन ऑल ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, हमको ये पता चल गया कि हमको द मार्क्स ऑफ विकास जो है, जो विकास के नंबर आए थे आउट ऑफ टोटल मार्क्स इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर या लेस, कितना परसेंट ज़्यादा या कम है किसके मार्क्स से, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय नीरज इन ऑल ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, इसका क्वेश्चन यहाँ शुरुआत होता है, इफ विकास स्कोर 14 1/16% मोर मार्क्स इन रीजनिंग। ठीक है, अब बोल रहा है इफ विकास स्कोर 14 1/16% more marks in reasoning than what he scored in quant subject। ठीक है, जो भी वो क्वांट में स्कोर करता है
उससे वो जाए कितना 14 1/16% ज़्यादा मार्क्स गेन करता है किसमें, रीजनिंग में, ठीक है। ए नीरज स्कोर 10/19% मोर मार्क्स इन क्वांट देन व्हाट ही स्कोर रीजनिंग सब्जेक्ट। तो कह रहा नीरज जो है अपना जितना भी उसको क्वांट में आया था उससे वो 10 इंटू 10/19% मोर मार्क्स ज़्यादा वो गेन करता, किसमें किसमें गेन करता वो, क्वांट में, जितना वो रीजनिंग में करता है। मान लो रीजनिंग में वो लाया होगा 100 नंबर, तो इसमें वो लाएगा जितना इसका परसेंटेज है उतना ज़्यादा लाया होगा रीजनिंग में, ठीक है। वही चीज़ विकास में बोल रहा है कि विकास इस रीजनिंग में जो भी मार्क्स लाता है वो उसके क्वांट सब्जेक्ट से इतना परसेंट ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम विकास का पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो विकास का कितना हो जाएगा, देखो तो सबसे पहले विकास का दिया है यहाँ पे, तो विकास का देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया, 32 है क्वांट में, ठीक है। तो 32 है क्वांट में हमको यहाँ पे दिया हुआ है। तो देख लो हम पहले करते क्या है कि जो इसका जो वैल्यू दिया हुआ है, विकास स्कोर 14/16%, इसको सिंपल तरीके से तोड़ दो तो कितना हो जाएगा हमारा 14 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 6 6 24 और ये 25, तो ये हो जाएगा कितना 225/16 ठीक है। 14 1/16 को यदि आप तोड़ोगे कैलकुलेट करोगे तो 16 × 14 कितना होता है 224, एक 25, 225/16%, मतलब 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 5 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 45, ठीक है। ये 20 × 5 = 100, ठीक है। ये 9 × 5 = 45 और ये 4 × 5 = 20, ये कितना हो गया 9/64, ठीक है। ये हमारा वैल्यू निकल गया 9/64 पर, ओके, ठीक है। तो ये ये हमारा वैल्यू इसका निकल 9/64 हो गया। उसका देखो अब हम निकालेंगे इसका रीजनिंग का, विकास का रीजनिंग में कितना आया था। तो देखो क्वांट में कितना था 32, तो 32 का 9/64% ज़्यादा, 9/64% ज़्यादा। तो देखो क्वांट में जो विकास का था, अब रीजनिंग का निकाल रहा है विकास का रीजनिंग का, तो देखो 32 का क्या हो जाएगा 32 इंटू 1 + 9/64, इतना ज़्यादा, इतना मार्क्स ज़्यादा हो जाएगा इसका, है ना। जैसे मान लो हमको दिया रहता है, मान लो ऐसे कि 32 का 10% ज़्यादा, तो हम लोग क्या करते हैं 32 इंटू 1 प्लस मतलब 10% ज़्यादा, तो ऐसे करते हैं 110% हो जाता है ना हमारा। 10% ज़्यादा मतलब क्या है 110% ज़्यादा, टोटल ये निकालना होगा तो, है ना। ये तो आप जानते ही हो ये सब चीज़ें। तो देखो हम क्या करेंगे 32 इंटू 64 प्लस 64 प्लस इधर कितना हो जाएगा 9 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 73/64, ये हो गया, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 36.5, 36.5। तो इसको जो मार्क्स आए थे विकास को, इसमें 36.5 मार्क्स आए थे, किसमें रीजनिंग में आए थे, ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमारा बात कर रहा है यहाँ पे इसका नीरज के बारे में बात कर रहा है ना, हाँ नीरज के बारे में बात कर, देखो तो नीरज में क्या दिया हमारा 10 इंटू 10/19%, तो 10 इंटू 10/19% दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, नीरज के बारे में दिया है, नीरज का क्वांट में जो भी है इतना परसेंट ज़्यादा है रीजनिंग से, ठीक है। रीजनिंग में जैसे 38 है तो 38 का इतना निकालेंगे, तो देखो 190 + 200 मतलब कि 200/19%, ओके। तो अब देखो यहाँ ये हो गया 200/19% हो गया परसेंट, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया नीरज का 38 दिया है किसमें रीजनिंग में, तो 38 का यदि हम इसको और सिंप्लीफाई कर लो आप, तो 200/19% मतलब 100 से डिवाइड हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर दो, ये कितना हो गया 2/19 हो गया। तो 38 का कितना हो जाएगा हमारा 1 + 2/19% निकाल देंगे मार्क्स, तो कितना हो जाएगा 38 इंटू 21/19, ये कितना हो गया 2 बार में गया मतलब 42 मार्क्स। इसका जो मार्क्स आ गया हमारा नीरज का यहाँ पे 42 आ गया,
किस में, क्वांट में। अब हमको पूछ क्या रहा था कि द टोटल, यहाँ पर दिया था ना, द मार्क्स ऑफ विकास आउट ऑफ टोटल मार्क्स इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर लेस देन टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय नीरज इन ऑल ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों का मार्क्स को जोड़ लेंगे और कितना ज़्यादा है, विकास का मार्क्स कम है ज़्यादा है, किससे के मार्क्स से, विकास के मार्क्स से, तो बस उसका परसेंटेज हम निकाल देंगे। ठीक है, तो देखो वो भी हम करके देख लेते हैं। तो देखो इसके मार्क्स को हम क्या करेंगे, विकास के मार्क्स को टोटल ऐड करोगे, 36.5 प्लस 32, तो क्या हो जाएगा, 36 प्लस 32 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 36, और ये तो 68.5, ये 7%, 7% कंप्यूटर का 10 नंबर का 7% कितना हो जाएगा, 0.7, और ये 60% है, तो 35 का 60% निकालेंगे तो मतलब कि 21 हो जाएगा, और इसका निकालेंगे, यहाँ पे ये 28 दिया है, तो इसको टोटल यदि आप ऐड करोगे तो ये हो गया 68 प्लस 0.7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था अभी 70, 7 21, और यहाँ पे 28, तो ये हो जा रहा है हमारा विकास का टोटल मार्क्स हो रहा है हमारा। विकास का टोटल मार्क्स यदि हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 118.2। ठीक है, और नीरज का यदि हम मार्क्स को ऐड करेंगे तो 38 प्लस 42 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 89 हो जाएगा, 89, और इधर हो गया 35, 35 का 40%, तो कितना हो जाएगा, मतलब कि 14 हो जाएगा, 14 आ जाएगा। ओके, और इधर हो जाएगा 60% है 35 का, तो ये कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, ये हम ऐड करेंगे, ये हमारा आ जाता है 124, 124 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 5.8 आ जाएगा। 5.8 किससे कंपेयर करने बोला, नीरज के मार्क्स से कंपेयर करने बोला, कितना ज़्यादा कितना कम, यहाँ पे हो जाएगा 124 इंटू 100। तो इसको यदि आप सॉल्व करोगे ना, यदि इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा, इसको उड़ा दो ऐसे, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे अब यदि इसको आप लगभग सॉल्व करोगे, मान लो तो ये आपका 0.4 समथिंग कुछ करके आएगा परसेंटेज में, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ये 0.4% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन दिया रहता है ना, उसको पहले समझो कि क्या कह रहा है, और फिर उसके आगे हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और अच्छे से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, if the ratio of the marks of Gaurav in computer and the marks of Mohit in English is 1:3, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि गौरव का जो मार्क्स है कंप्यूटर में और मोहित का जो मार्क्स है इंग्लिश में, उसके दोनों बीच का रेशियो कितना, 1:3 का है। ठीक है, 1:3 का मार्क्स का। ठीक है, अब यहाँ पे दे दिया है एंड मार्क्स ऑफ गौरव इन कंप्यूटर सब्जेक्ट इज 12 मार्क्स लेस देन द मार्क्स ऑफ मोहित इन इंग्लिश सब्जेक्ट। ठीक है, तो 12 मार्क्स लेस देन है। ठीक है, 12 मार्क्स का दोनों बीच में डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो, तो ये रेशियो दिया हुआ है हमारे पास, तो 3:1:3 का दिया हुआ है, तो ये कर दो ना, ये डिफरेंस उसके बराबर कर दो, तो ये 1:3 है, तो कितना हो जाएगा, 3 - 1 = 12 कर दो। ठीक है, तो मतलब कि समझ लो बात को ना, 3 - 2 पार्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो गया, तो 1 पार्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका जो मार्क्स है कंप्यूटर में ये 6 हो गया, और इसका कितना हो जाएगा, 3 पार्ट है ना, 18 हो गया। ओके, इतना ही था। अब क्या करना है आपको, टोटल को ऐड कर दो कंप्यूटर में, जितना आएगा इसमें इंग्लिश में ऐड कर दो, दोनों को आप क्या बोल रहे हैं इसमें देखो आगे, और उसको बस डिफरेंस निकाल दो, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि क्या रहा आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अगला क्वेश्चन एक और है आपके लिए, होमवर्क जो देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद से बनाना और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है, तो कैसा लगा ये क्लास आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और ऐसी क्लास आपको आगे मिलते रहेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।